नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य में रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी से। इस बार सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा। और जोधपुर में आज से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था। ये सम्मेलन भारतीय मूल के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मंच प्रदान करता है। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण करवाए हैं। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आज प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन के माध्यम से प्रवासी भारतीय देश भर के पर्यटन और तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इससे भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा और लोगों का देश के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। प्रधानमंत्री विश्व रूप रामायण की सार्वभौमिक धरोहर, प्रवासी भारतीयों का प्रौद्योगिकी में योगदान और भारत भारतीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू शिरकत करेंगी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य में रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में 13,500 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इनमें चिकित्सा, वित्त, गृह, राजस्व और शिक्षा विभाग में विभिन्न नियुक्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने आवास पर युवा दिवस पर आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि इसी दिन 31,029 करोड़ रुपए के 73,000 से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इनमें ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, पंचायती राज और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्य शामिल हैं। इससे पहले कल जयपुर में युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। 12 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में कई कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी युवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में 5 दिन का अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कल से शुरू हुआ। युवा जिला अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में उदयपुर जिले के 27 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें हनुमानगढ़ की संस्कृति और खान-पान के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर उदयपुर से आए एक प्रतिभागी ने अपना अनुभव साझा किया। तो नमस्कार, मेरा नाम विकास चौधरी है। हम लोग उदयपुर से आए। माया भारत और नेहरू युवा केंद्र के सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें युवाओं संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। उस हिसाब से वहाँ की कल्चर, सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए हम लोग उदयपुर से हनुमानगढ़ आए और यहाँ पे जो संस्कृति बसी हुई है, सभ्यता, यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, किस प्रकार से हम उसे देखने और समझने के लिए आए ताकि हम जान पाए कि हमारे राज्य में किस प्रकार से लोग रहते भी है और कौन सी संस्कृति चलती है, सभ्यता है। उधर जैसलमेर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से सांकड़ा गांव में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। कल इनमें कबड्डी, रस्साकसी और दौड़ की प्रतियोगिताएं हुई। प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 713 नए मतदान केंद्रों के साथ अब कुल मतदान केंद्र 52,469 हो गए हैं। पिछले वर्ष इनकी संख्या 51,756 थी। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के दौरान 716 नए मतदान केंद्र बनाए गए और 3 मतदान केंद्र समायोजित किए गए हैं। इसके बाद अब मतदान केंद्रों की संख्या में 713 की बढ़ोतरी हुई है। श्री महाजन ने बताया कि
कि नए राजस्व गांवों के लिए अलग मतदान केंद्र और कुछ जगह मतदाताओं की संख्या अधिक होने के आधार पर नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। एक रिपोर्ट। नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत इस पेपरलेस सत्र के लिए विधायकों की सीट के आगे टैबलेट्स लगाए गए हैं। इसके माध्यम से विधायक अपने सवाल ऑनलाइन पूछ सकेंगे। राज्य सरकार विधायकों की ओर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी नेवा एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ही देगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, आश्वासन और याचिकाओं के जवाब भी ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों को नेवा एप्लीकेशन का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र, ई लर्निंग कम ई फैसिलेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। जोधपुर में आज से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये उत्सव 19 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका आज शाम उद्घाटन करेंगे। जिला उद्योग केंद्र और वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान और लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित होने वाला ये उत्सव इस बार कई आकर्षण लिए होगा। राइजिंग राजस्थान की थीम पर आधारित ये उत्सव अपने अनेक खूबियों के लिए इस बार अलग होगा। इस बार मेले के बैंड द्वार का थीम पर अलग विशेष डोम तैयार करवाया गया है और द्वार का मार्ग की तरह ही सुरंग तैयार की गई है। उसमें द्वारकाधीश का मंदिर भी बनाया गया है। इस टनल में प्रवेश करने के साथ ही हर किसी को ये एहसास होगा कि वे बेंट द्वारका की यात्रा कर रहा है और इस टनल में समुद्री जीव वनस्पतियों का भी जीवंत प्रदर्शन होगा। रक्तदान महादान के संकल्प को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से रक्तदान कैंप आयोजित किया जाएगा। वहीं मेले में आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मेले में प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा गिरने से गलन और ठिठुरन का प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार 8 स्थानों पर रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। जैसलमेर में रात में तेज ठंड से जनजीवन प्रभावित है। हनुमानगढ़ में घनी धुंध छाई हुई है। इससे यातायात पर असर पड़ रहा है। अजमेर में सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए लोग विभिन्न उपाय कर रहे हैं। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तेज ठंड से लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह और शाम के समय लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। सीकर जिले में पारे में तेजी से आई गिरावट के बाद कड़ाके की सर्दी का असर और तेज हो गया है। धूजनी छूटने और कपकपी लगने लगी है। धूप का असर भी कमजोर हो गया है। ठंड से बचाव के लिए लोग अपने घरों में ही देर सवेर तक दुबके रहते हैं। सर्दी के मौसम में खान पान में भी बदलाव आ गया है। गोंद और मेथी के लड्डू, गजक, रेवड़ी और सूखा मेवा खूब खाए जा रहे हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। मौसम विभाग ने कल और परसों भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य में रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13,500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी से इस बार सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा। और जोधपुर में आज से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।